तो लोगों ने कहा कि वहां भूलने का काम नहीं है, वहां तो लिस्ट बना दी जाती है, वहां नाम लिख दिया जाता है, आप दान कर दो। इन्होंने कहा नहीं, अभी से हम दान करेंगे, नाम लिख जाएंगे, पुरानी फाइल हो जाएगी, भगवान इधर उधर रख देंगे, भूल भाल जाए, क्या फायदा। इसलिए जब हम मरने लगे, जब हमारे हाथों दान करा देना। तो इन्होंने कहा ठीक है। ऐसा ही हुआ, जब उनका अंतिम समय आया और उन्हें लगा कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, और कहा जाता है जब प्राण निकलते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, हम बोल नहीं पाते। तो इन्होंने क्या किया था कि धन एकत्रित किया कि मरते समय हम ये दान करेंगे, और छुपा के कहाँ रख दिया था, एक दीवार बनवाई, उसमें धन छुपा दिया, ऊपर से उसे बंद कर दिया। आज जैसे ही इनके प्राण निकलने लगे तो पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने उनके बेटे को बुलाया और कहा कि आपके पिताजी कहते थे कि जब हम मरने लगे, जब हमारे हाथों कुछ दान करा देना, तो आप इनसे पूछो कि धन कहाँ रखा है, आपके हाथों से दान करा दिया जाए। तो इन्होंने पूछा भैया कहाँ रखा वो धन, तो बोल तो पा नहीं रहे थे, आवाज तो निकल नहीं रहे थे। इन्होंने इशारा किया हाथ से कि इस दीवार में रखा हुआ है, निकालो और हमारे हाथों से दान करा दो। अब इन्होंने जैसे ही हाथ किया तो लोगों ने कहा उनके बेटे से कि भैया तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि इसमें रखा हुआ है, निकालो और दान करा दो। तो उस बेटे ने पता है क्या किया, कहने लगा कि वो ये नहीं कह रहे कि इसमें रखा है, वो तो ये कह रहे हैं कि धन कहाँ से आ रहा है, जितना था सो ये बनने में सारा लग गया, ये घर बनाने में पूरा खर्च हो गया, पूरा लग गया। अब उनकी आत्मा बोलती रही कि धन इसमें रखा है, दान करा दो, लेकिन बेटे ने कहा वो ये नहीं कह रहे, वो तो ये कह रहे हैं कि इस बनाने में पूरा खर्च हो गया। और अंत में ऐसे ही वो मर गए। 1 रुपए उन्होंने दान नहीं किया, भगवान के घर जाकर के क्या कहें, 1 रुपए दान करके नहीं आए। कहने का मतलब जो करना है जब तक कर लो, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं। परशुराम जी की अभी तक हाथ पैर चल रहे थे, लेकिन आज भगवान ने वो हाथ ही काम करना बंद कर दिया जिस हाथ में परसा लिए खड़े हैं। बार बार परशुराम जी कहते हैं हमसे डरो, हम मारेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। बाद में बहुत देर जब हुई, भगवान राम पुनः परशुराम जी के पास पहुंचे और कहा कि भगवान क्यों इतना पीछे पड़े हो, अब धनुष था टूट तो गया है, और जो काम बिगड़ गया है और लड़ने से बनेगा तो नहीं, अब टूट गया है, लेकिन अब ये बताओ कि करना क्या है। ऐसा तो है नहीं कि वो जुड़ सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे धनुषों को तो हमने छोटे में बहुत तोड़ करके फेंके हैं, जब से आपको क्रोध नहीं आया, लेकिन इस धनुष से आपको ममता क्यों है, इस धनुष से आपको मोह क्यों है। और भगवान शंकर कहते हैं कि जब तक हम किसी से मोह नहीं करेंगे, ममता नहीं करेंगे, जब तक हमें दुख नहीं होगा। लेकिन हम और आप ममता कर लेते हैं, ये मेरा है, और जब वो मेरा जाता है तो दुख होता है। भोलेनाथ कहते हैं इसीलिए हम किसी से संबंध नहीं बनाते, किसी से रिश्ता नहीं बनाते। आज रिश्ता बना लिया, कल अगर वो रिश्ता टूट गया तो दुख होगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हमारा तो एक ही संबंध है, एक ही रिश्ता है, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। भगवान शंकर केवल राम को जानते हैं, राम के अलावा किसी को नहीं जानते। अंत में आज भगवान राम ने कहा परशुराम जी से धनुष को हमने तोड़ा है, अब बताओ क्या होना है। तो राम को देख करके परशुराम जी को ये नहीं लगा कि इन्होंने धनुष को तोड़ दिया होगा, तो आज अपना धनुष उठाया और राम की तरफ पहुंचाया और कहा कि अगर आपने वो धनुष तोड़ा है तो एक बार ये धनुष भी हमें तोड़ करके दिखाओ, हमारा संदेह दूर हो जाएगा। तो आज जैसे ही राम की तरफ धनुष को देना चाहा परशुराम जी ने, तो वो रास्ते में ही टूट गया। परशुराम जी समझ गए कि ये भगवान है और भगवान के बिना ये धनुष कोई तोड़ नहीं पाता। समझ में आया, बार बार दोनों भाइयों को प्रणाम किया, क्षमा मांगी, और क्षमा मांग करके परशुराम जी चले गए भगवान का भजन करने के लिए। इधर जैसे ही धनुष टूटा तो जनक जी ने कहा जानकी जी से कि अब देर मत करो, अब धनुष टूट गया है, अब आप माला पहनो। तो आज जानकी जी तैयार हुई, सखियां तैयार हुई,
भगवान राम के पास जानकी जी पहुंची और जैसे ही जानकी जी पहुंची तो जाकर के खड़ी हुई तो राम जी थोड़े लंबे थे, जानकी जी थोड़ी नीचे थी। तो जानकी जी ने सोचा एक बार कि मैं माला पहना दूं, लेकिन राम ऊंचे थे तो नहीं पहुंच पाई। अब जानकी जी सच्चा रही हैं, शर्मा रही हैं, क्या किया जाए, वहां तक पहुंच नहीं रहे हैं। और जब थोड़ी सी देर हुई तो कुछ माताओं ने कहा कि ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, तो इन्होंने गा करके कहा, क्या कहा कि झुके जइयो तनके रघुवीर, ललितो मेरी छोटी सी झुक। कौन कौन है, घराती कौन कौन बनकर आए, बस। और जो जनकपुर वाले हैं वो तो कहेंगे ही, झुके जइयो तनके रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुके जइयो तनके रघुवीर, लली मेरी छोटी है। छोटी सी मेरी सियस कुमारी, छोटी सी मेरी सियस कुमारी, झुके जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। लेते माला कब से खड़ी है, लेते माला ये माला लिए कब से ठानी, ये माला लिए कब से ठानी। दुखन लगे हे शरीर, दुखन लगो हे शरीर, सिया मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनके रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। तुम तो राम जी अयोध्या के राजा, तुम तो हो अयोध्या के राजा। और हम हैं जनक के गरीब, और हम हैं जनक के गरीब, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुके जइयो लला रघुवीर, लली मोरी
छोटी थी जो नार गोरी बड़ी मोरी छोटी थी। श्री राम सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की। अब राम जी आ ही गए हैं तो इन्हें माला पहना दो, उसके बाद कथा आगे की तरफ। वरमाला सिस्टम हो रहा है। चलिए हेलो डाल दो। हरि ओम ओम सुशीलेन्द्र ओम सिया डार दई माला रघुनाथ गले में सिया डार दई सिया डार दई माला रघुनाथ गले में सिया डार सिया डार दई माला रघुनाथ गले में सिया डार दई सिया डार दई माला रघुनाथ गले में सिया डार दई। राम दूल्हा बने 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 दुल्हन बने मैया जाने राम दूल्हा बने दुल्हन बने मैया जाने। सिया डार दई माला रघुनाथ गले में सिया डार दई सिया डार दई माला रघुनाथ गले में सिया डार दई। अरे राजा जनक जी के सिया सुकुमार अरे राजा जनक जी के सिया सुकुमार दशरथ जो के राम लला अरे दशरथ जो के राम लला जनकपुर में ठाणे लला।
दूल्हा बने, राम दूल्हा बने, राम दूल्हा बने, दुल्हन बड़ी मैया जान। रघुनाथ गले में सिंगा डाल गई। शांति से कर ले, 15 मिनट का समय है आपके पास। भैया कुर्सी की व्यवस्था करें, भगवान को कुर्सी पर विराजमान करें और सभी लोग पांव पकड़ाई करेंगे और हमारे भैया अच्छा बहुत सुंदर भजन गाएंगे विवाह के चलते हुए। हाँ बिछा दो। जब भगवान की बारात पहुंची जनकपुर, तो कैसी बारात की देखो आप। कि गलन गलन घोड़ा नाचत जावे सो, बाजत इंद्र नगाड़े ललन गुरु करन कलेवा पधारे, ललन गुरु करन कलेवा पधारे। गलन गलन घोड़ा नाचत आवे सो, बाजत इंद्र नगाड़े ललन गुरु करन कलेवा पधारे, ललन गुरु करन कलेवा पधारे। रानी सुने नाजू आरती उतारे, हाँ रानी सुने नाजू आरती उतारे और रुच रुच चरण पखारे, ललन गुरु करन कलेवा पधारे, ललन गुरु करन कलेवा पधारे। जब भगवान राम कलेवा करवे गए तो सखियां बोली भगवान कि अब करो कलेवा, लाला बैठे मन में कहा विचारो। हाँ अब करो कलेवा, लाला बैठे मन में कहा विचारो। मन में कहा विचारो लाला, मन में कहा विचारो। अब करो कलेवा, लाला बैठे मन में कहा विचारो। लाला ने ये तुम्हें कहा जाने,
लाला ने ये तुम्हें का जाने, जो कछु जाने सो हमसे काने, जो कछु जाने सो हमसे काने, जो कछु जाने सो हमसे काने। बोली लाला ने ये तुम्हें का जाने, जो कछु जाने सो हमसे काने, जो कछु जाने सो हमसे काने। तुमसे लाला के छूछ पोना, तुमसे लाला के छूछ पोना, जो सब आए तुम्हारो तुम्हारो तुम्हारो। अब करो चलेगा लाला बेटे मन में कहा विचारो, अब करो चलेगा लाला बेटे मन में कहा विचारो। भाई महाराज बोले रामचंद्र जी के सखा बोले तुम लो एक चीज है प्यारी, तुम लो एक चीज है प्यारी, जिस मन सा गई हमारी, जिसे उपजत कन्या कुंवारी, जिसे उपजत कन्या कुंवारी। ओए जबी पहल खुआ गई दो, ओए जबी पहल खुआ गई दो, कोई आओ हमारो हमारो हमारो। अब करो चलेगा लाला बेटे मन में कहा विचारो। इतनी बात सुन सके तो बोली काश पैदा भेजे आदि चार राज दुलारे रे, हा हा रे हो रे, हा हा रे हो रे। बोली सखियां बोली मजाक में बोली तो भैया है गोरे गोरे, तो है कारे कारे रे, हा हा रे हो रे, हा हा रे। इतनी बात सुने तो रामचंद्र जी के सखा बोले कि मोर राम से करो नारिया, जनक पुर की सखिया। मोर राम से करो नारिया, जनक पुर की सखिया। बोली सखिया मोर राम से अरे हाँ, मोर राम से करो नारिया, जनक पुर की सखिया। इतनी बात सखियां सुधीर सखियां बोली